हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग सब घर में अभी इस टाइम को यूटिलाइज कर रहे होंगे सेल्फ स्टडी में। और मेरा आपको एक प्रॉमिस है कि जब वापस सिचुएशन वापस वैसा ही हो जाएगा जैसा था, तो आप ये देखिएगा कि स्कूल, ट्यूशंस, कोचिंग करने के बाद जो आपको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था और अभी जो आपको सेल्फ स्टडी के कारण टाइम मिल पा रहा है, उन दोनों पढ़ाई में आपको काफी डिफरेंस दिखेगा और तब आपको सेल्फ स्टडी का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। तो अभी भी हमारे पास काफी टाइम है, घर में बैठिए और सेल्फ स्टडी करिए। चलिए अब आते हैं टॉपिक पे। लास्ट लेक्चर में यानी 4B, 4A और 4B में हम लोगों ने मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़ा था। स्टूडेंट क्या पढ़ा था? मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग में हम लोगों ने देखा था कि बॉडी को चार्ज करने का दो मेथड सीखे थे, एक चार्जिंग बाय रबिंग, एक चार्जिंग बाय कांटेक्ट। आज जो तीसरा मेथड है उसमें क्या होगा, आप क्रोनोलॉजी समझिए। पहले वाले मेथड में आप लगड़ रहे थे, पूरा एकदम चिपका के रखे थे दोनों को, दूसरे वाले में सिर्फ टच करवाए थे। आज इन दोनों को टच ही नहीं होने देंगे, दूर रखेंगे। तो क्या दूर रखेंगे तो ये चार्ज नहीं होगा? फिर भी ये चार्ज हो जाएगा। दूर रखने पर भी कहां मानने वाला है, ये मानने वाला नहीं है, ये फिर भी चार्ज हो जाएगा। और इसी मेथड को हम लोग बोलेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन का सबसे पहला पॉइंट जो नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट हम लोग, क्या कि इसमें बॉडी चार्ज होता है, चार्जिंग विदाउट एक्चुअल कांटेक्ट या विदाउट कांटेक्ट। बॉडीज को कांटेक्ट में आना जरूरी नहीं है, यानी बॉडी एक दूसरे से दूर रह के ही एक बॉडी दूसरे बॉडी को क्या कर देता है? चार्ज। यानी इसका दूसरा नाम आप बोलेंगे स्टूडेंट चार्जिंग एट अ डिस्टेंस। क्योंकि कुछ जब भी कोई चीज याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं बोलूंगा, जब भी एक आदमी दूसरे आदमी पे अपना इन्फ्लुएंस, प्रभाव बिना उसके कांटेक्ट में आए दिखाता है, शो करता है, तो वहां वर्ड यूज करते हैं एट अ डिस्टेंस। एट अ डिस्टेंस, ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इस मेथड से जो सबसे इंपॉर्टेंट और नोटिस करने वाला पॉइंट है स्टूडेंट, वो क्या कि इस मेथड से आप जब भी बॉडी को चार्ज करेंगे तो जो इस बॉडी पे चार्ज नहीं है उस पे वो चार्ज आएगा जो चार्जिंग वाले बॉडी पर नहीं था। मतलब नहीं समझे? मान लीजिए दो बॉडी, एक बॉडी ए, एक बॉडी बी। बॉडी ए बॉडी बी को चार्ज करना चाहता है। बॉडी ए के पास कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो बॉडी बी पे वो कौन सा चार्ज ला सकता है? नेगेटिव। और बॉडी ए पे नेगेटिव रहता तो बॉडी बी पे क्या लाता? पॉजिटिव। मतलब इन शॉर्ट लाइन में आप बोलिएगा कि जब भी चार्जिंग बाय इंडक्शन से बॉडी चार्ज होगा तो बॉडी के ऊपर अपोजिट चार्जेस डेवलप होंगे। कैसे चार्जेस डेवलप होंगे? अपोजिट। ये भी पॉइंट नोट डाउन करते हैं हम लोग। क्या नोट डाउन करेंगे पॉइंट? कि अपोजिट चार्ज डेवलप्स। जबकि ऐसा सेकेंड मेथड में नहीं होता था, चार्जिंग बाय कांटेक्ट में। चार्जिंग बाय कांटेक्ट में क्या था? बॉडी ए पे पॉजिटिव है, वो जिसके कांटेक्ट में आएगा उस पे भी पॉजिटिव रहेगा। बॉडी ए नेगेटिव है, वो जिसके कांटेक्ट में आएगा उस पे भी नेगेटिव रहेगा। लेकिन इंडक्शन में ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट। इंडक्शन में हम लोग देखेंगे, पूरा एक्सपेरिमेंट करेंगे, पूरा डिटेल में समझेंगे कि अगर एक के पास पॉजिटिव है वो तो दूसरा भी क्या लाएगा? नेगेटिव। एक के पास नेगेटिव है, दूसरे के पास क्या लाएगा? पॉजिटिव। ठीक। तीसरा पॉइंट जो नोट डाउन करिएगा स्टूडेंट इसके बारे में, वो क्या है कि इस मेथड से सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर्स को ही चार्ज
चार्ज कर सकते हैं आप। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, कंडक्टर्स को ही चार्ज कर सकते हैं। इंसुलेटर्स इस मेथड से चार्ज नहीं होता। तो आप तीसरा पॉइंट नोट डाउन करिएगा स्टूडेंट, इंसुलेटर्स कांट बी चार्ज्ड बाय इंडक्शन। इंसुलेटर को इंडक्शन मेथड से आप चार्ज नहीं कर सकते। जबकि हम लोग देखे थे कि जो पहला मेथड था हम लोग का चार्जिंग बाय रबिंग, उसमें हम लोग इंसुलेटर्स को चार्ज कर सकते थे लगड़ के। ठीक है, अभी इन 3 पॉइंट में 2 छोटे छोटे क्वेश्चंस तैयार हो गए आपके। कौन से छोटे छोटे क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन, एक बॉडी ए है, वो चार्ज करता है बॉडी बी को। वो बॉडी बी इंसुलेटर है, तो बताइए कौन सा मेथड हुआ होगा? इंडक्शन तो नहीं हुआ होगा, तो कौन सा मेथड हुआ होगा? चार्जिंग बाय रबिंग। पहला क्वेश्चन। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, एक बॉडी ए है, उस पे पॉजिटिव चार्ज है, वो जिस पे चार्ज ला रहा है दूसरे बॉडी पे, वो भी पॉजिटिव चार्ज ला रहा है दूसरे पे, तो कौन सा मेथड यूज हुआ होगा? चार्जिंग बाय कांटेक्ट। क्योंकि अगर इंडक्शन होता तो ए पे पॉजिटिव है तो बी पे क्या लाता है? नेगेटिव, अपोजिट चार्ज लाता है ना। ठीक, 2 छोटे छोटे क्वेश्चन तैयार है। अब इन तीनों पॉइंट्स को वेरीफाई करने का, एक्सपेरिमेंट से समझने का टाइम। देखिए एक्सपेरिमेंट समझने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला चीज होता है रिक्वायरमेंट्स, जिस चीज की जरूरत है। ले लीजिए रिक्वायरमेंट्स। क्या क्या रिक्वायरमेंट भैया चाहिए हमको? हमको चाहिए 2 चीज। कौन से 2 चीज? चूंकि हमको एक वो बॉडी चाहिए जो चार्ज करने का काम करेगा, तो मैं ले लेता हूं यहां पे एक ग्लास। क्या ले लेता हूं? ग्लास। तो ग्लास मेरा कौन क्या हो गया? ग्लास हो गया मेरा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। क्या लिया मैंने? ग्लास लिया ना। क्या लिया? ग्लास। यानी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। कहां से लिया मैंने? कैसे आया इस पे चार्ज? बाय मेथड 1 रबिंग या बाय मेथड 2 चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट्स। आगे पहला चीज ये होगा। दूसरा चीज क्या लेंगे सर? दूसरा वो बॉडी लेंगे जिसके ऊपर आपको चार्ज लाना है, और वो बॉडी मेरा है मेटल स्फीयर। वो कौन सा बॉडी है? मेटल स्फीयर। एक मेटल स्फीयर। ये मेटल स्फीयर शुरू में न्यूट्रल है, ऑब्वियसली इस पे चार्ज नहीं। चार्ज रहता तो क्यों चार्ज करते इसको? ऑब्वियसली इसको चार्ज करना है क्योंकि इस पे चार्ज नहीं है, और अगर कोई इसी पे चार्ज नहीं है तो उसको बोलते हैं न्यूट्रल। है ना। न्यूट्रल बॉडी का क्या कॉन्सेप्ट था याद करिए। जो न्यूट्रल बॉडी होता है उस पे जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव चार्ज किसके रूप में होता है? प्लस से दिखाते हैं, प्रोटॉन्स की हेल्प से, न्यूक्लियस की हेल्प से। पॉजिटिव चार्ज, और कितने पॉजिटिव चार्ज हो गया? 5, तो 5 को आप बना दिए नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। लिख भी दीजिए यहां पर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ठीक, अब क्या होगा? ये रिक्वायरमेंट्स हो गया। अब इस न्यूट्रल बॉडी को हमको चार्ज करना है, तो जैसा कि मैंने स्टेप 2 में लिखा है यहां पे पॉइंट नंबर 2 में, कि हमेशा न्यूट्रल बॉडी पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा? अपोजिट। मतलब ग्लास पे अगर पॉजिटिव है तो अगर ये चार्ज होगा भी तो इस पे क्या आएगा? नेगेटिव। और अगर ये नेगेटिव वाला रॉड होता, एबोनॉइड रॉड होता, तो इस पे कौन सा चार्ज आता? पॉजिटिव। देखते हैं कैसे। तो आप चार्जिंग बाय इंडक्शन को 3 स्टेप्स में समझिए। इंडक्शन का जो मेथड होता है वो 3 प्रोसीड्यूर मेथड होता है। इंडक्शन का मेथड कितना प्रोसीड्यूर मेथड होता है? 3 प्रोसीड्यूर मेथड। लिख देता हूं मैं। क्या लिखूंगा मैं?
कि इट इज 3 प्रोसीड्यूर मेथड। 3 प्रोसीड्यूर मेथड। तीन प्रोसीड्यूर का मतलब होता है, 3 तरह से आप इसको प्रोसीड्यूर क्या है। स्टेप नंबर 1 सबसे पहला स्टेप देखिए क्या है। सबसे पहले स्टेप में जो रिक्वायरमेंट्स थी, मेरी जरूरतें थी, यानी एक ग्लास पॉजिटिव रॉड, एक चार्ज बॉडी और एक न्यूट्रल बॉडी, दोनों को एक दूसरे में बिना कांटेक्ट में आए, ध्यान दीजिएगा, बिना कांटेक्ट में आए एक दूसरे के पास रखेंगे। क्या रखेंगे? आस पास रखिए। ये हो गया आपका पॉजिटिवली चार्ज रॉड। कम बेसी हो जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। और ये है आपका न्यूट्रल चार्ज स्फीयर। आप चाहें अगर तो इसको ऐसे करके आप ऐसे स्टैंड पे भी रख सकते हैं। और स्टैंड के बारे में बोल दीजिएगा कि ये कैसा स्टैंड होना चाहिए? इंसुलेटिंग स्टैंड। क्यों? ताकि इसके चार्ज का अर्थ के साथ किसी भी तरह का कोई ट्रांसफरेंस शेयरिंग ना हो। इंसुलेटर है तो वो रोक देगा, अपने चार्ज को अर्थ के साथ शेयर नहीं होने देगा। चलिए अब होगा क्या? जैसे ही इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी को इस न्यूट्रल बॉडी के नजदीक रखिएगा तो ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? अपनी जरूरत की चीजों को, अपने पास बुलाएगा। अपनी जरूरत की चीजों को अपने पास बुलाएगा। तो ये पॉजिटिव है ना, तो इसकी जरूरत की चीजें क्या होंगी? नेगेटिव। क्या होंगी? नेगेटिव। तो नेगेटिव वाले चार्जेस जो इधर उधर थे सब खिंचाते हुए किधर चले जाएंगे? इस लेफ्ट एंड के तरफ, इससे क्लोजर एंड वाले तरफ। ये देखिए 1 2 3 4 5। तो नेगेटिव चार्जेस किधर चले गए? इस बॉडी के क्लोज एंड तरफ। किधर चली गई? क्लोज एंड की तरफ। और ये नेगेटिव चार्जेस कुछ और नहीं बल्कि क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप यहां क्या लिखिएगा कि इससे जो क्लोज एंड था, क्लोज एंड, उस पे कौन सा चार्ज डेवलप हुआ? क्लोज एंड डेवलप्स कौन सा चार्ज? ये पॉजिटिव है ना, तो यहां पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। और अपनी मतलब चीजों को खींच लिया, और जिससे इसका कोई मतलब नहीं था उसको बोला तुम दूर रहो, हमको तुमसे कोई मतलब नहीं है। क्या इसके मतलब का नहीं होगा? मेरे मतलब की चीज वो होगी जो मेरे पास नहीं है। समझ रहे ना? हाँ भाई। और मेरे मतलब की चीज क्या होगी? जो मेरे पास नहीं है। और क्या नहीं होगी? जो मेरे पास है। तो इसके पास पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इसके मतलब का नहीं है, तो पॉजिटिव इससे दूर हो जाएगा। फिजिक्स के लैंग्वेज से समझिए कि पॉजिटिव चार्ज क्या किया? नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लिया, इसलिए दोनों क्लोज आ गया। और पॉजिटिव चार्ज क्या किया? इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल किया, इसलिए ये दूर चला गया। तो क्लोज एंड पे क्या चार्ज डेवलप हुआ? नेगेटिव। और फार्दर एंड पे पॉजिटिव। ठीक, स्टेप 1 समझ में आ रहा? बहुत बढ़िया। अब देखिए स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होगा? स्टेप 2 में क्या होगा? आपका हो गया। तो आप बोलिएगा सर क्या नया हो गया इसमें? कोई चमत्कार तो नहीं हो गया? क्या ये बॉडी चार्ज हो गया? नहीं, अभी भी चार्ज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ अभी भी चार्ज? क्योंकि अभी भी 5 नेगेटिव, 5 पॉजिटिव, तो अभी भी न्यूट्रल, यहां भी न्यूट्रल। ज्यादा से ज्यादा क्या हो गया? एक नया तरह का अरेंजमेंट आया। तो आप एक और वर्ड यूज कर सकते हैं यहां पे, क्या? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। चार्जेस का कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। अच्छा एक बात और, ये नेगेटिव चार्ज को ये पॉजिटिव क्या किया? अपने साथ बांध के रखा है, ये इसको छोड़ के नहीं जा सकता, इसलिए यहां पे इसको बाउंडेड चार्ज में बोलेंगे। कौन सा चार्ज बोलेंगे? बाउंडेड चार्ज बोलेंगे। बाउंडेड चार्ज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को क्या करके रखा है? खींच के रखा है। क्या करके रखा है? खींच के रखा है, पुल करके रखा है, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज पुल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, पॉजिटिवली चार्ज पुल इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए ये बाउंडेड हो गए, यहां से जा नहीं सकते। ये स्टेप 1 हुआ। स्टेप 1 में अभी भी बॉडी स्टिल क्या है? न्यूट्रल है। लिख दीजिए, स्टिल बॉडी इज न्यूट्रल। बॉडी पे कोई चार्ज आया नहीं है, अभी भी 5 नेगेटिव 5 पॉजिटिव है। स्टेप 2 में अब हम क्या करें? बॉडी चार्ज नहीं हुआ है। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे हम लोग कि हम लोग जानते हैं कि बॉडी चार्ज तब होगा जब यहां से माइनस की संख्या यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्लस की संख्या यानी एटम्स आयंस की संख्या, दोनों में से कोई एक बढ़ेगा या तो घटेगा। ठीक, ऐसा करवाने के लिए मैंने क्या किया, चूंकि ये बाउंडेड चार्ज है, ये इसको छोड़ के ये इसको जाने नहीं देगा, तो मैंने नजदीक नहीं बल्कि दूर वाले, कहां वाले? दूर वाला एंड, ये वाला एंड, इस वाले एंड को अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया। और जब भी आप किसी चीज को अर्थ के साथ कनेक्ट करते हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड अर्थिंग। दैट इज कॉल्ड अर्थिंग। देखिए स्टेप 2 में मैंने क्या किया, ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज, इंसुलेटिंग स्टेट, कौन सा स्टेट? इंसुलेटिंग स्टेट। तो नेगेटिवली चार्ज तो बॉन्ड है, 1 2 3 4 5। पॉजिटिवली चार्ज यहां था 1 2 3 4 5। तो मैंने इसको कर दिया अर्थिंग। क्या कर दिया? अर्थिंग। अर्थिंग का एक सिंबल होता है स्टूडेंट, क्या सिंबल होता है? ऐसे करके लाइन खींचिएगा, उसके बाद एक लंबी लाइन, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। दिस इज द सिंबल ऑफ अर्थिंग। तो स्टेप 2 में मैंने क्या किया है, लिख दीजिए आप। स्टेप 2 में मैंने अर्थिंग किया है। अर्थिंग किस एंड को करते हैं? दूर वाला एंड, फार्दर एंड। क्यों नजदीक वाले एंड को नहीं करते? क्योंकि नजदीक वाले एंड को करने से फायदा है नहीं कि वहां के चार्जेस को बाउंड करते रखता है, जाने नहीं देता, नहीं जाना, नहीं छोड़ेंगे, पकड़ के रखेंगे तुमको। हाँ देखिए तो दूर वाले एंड को क्या कर दिया? अर्थिंग। अब लोगों का यहाँ एक मिसकंसेप्शन है कि अर्थिंग एक ऐसा मेथड है जहां पे अर्थ चार्ज देता है या लेता है। नहीं 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 नहीं, आप अर्थिंग के बारे में पहले समझिए थोड़ा सा। हम लोग पढ़े थे अर्थ अपने आप में कंडक्टर होता है, पहला पॉइंट। अर्थ के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पॉइंट नोट डाउन करिए। क्या पॉइंट नोट डाउन करिए? कि अर्थ हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अर्थ हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, बहुत सारे। ठीक, अब ये समय है दिखाने का क्या होगा। ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, यहां पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की कमी। तो अगर यहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी यहाँ डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और सामने वाला जिसे देखिए ऐसे, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? अर्थ के साथ। और अर्थ तो दानवीर कर्ण है, अर्थ के पास तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है। तो होगा क्या? अरे बहुत सिंपल है, एक के पास बहुत सारी चीजें हैं और दूसरे को उसी चीजों की जरूरत है, तो ये आदमी उसको क्या करेगा? देगा। तो इन दैट सिचुएशन स्टूडेंट, अर्थ अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा? इस एंड को। तो एरो बनाइए यहाँ पे ऐसे,
दिखाइए कि इलेक्ट्रॉन अर्थ से किस में जा रहा है, बॉडी में जा रहा है। एक इलेक्ट्रॉन अर्थ से बॉडी में गया, वो इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, वो पॉजिटिव और ये नेगेटिव क्या कर जाएगा, कैंसिल आउट। फिर एक इलेक्ट्रॉन गया, वो पॉजिटिव ये नेगेटिव क्या कर जाएगा, कैंसिल आउट। इस तरह से तब तक अर्थ अपना इलेक्ट्रॉन देगा जब तक जितनी यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी थी, डिफिशियंसी थी, वो सारी डिफिशियंसी खत्म नहीं हो जाती। यानी अगर यहां 5 प्लस है तो ये 5 इलेक्ट्रॉन देके 5 माइनस देके इसको क्या कर देगा, न्यूट्रल, और इसके डिफिशियंसी को खत्म कर देगा। क्या उसके बाद भी इलेक्ट्रॉन देगा, नहीं, दिया उसको जाता है जिसको जरूरत हो। मतलब चार्ज हमेशा फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, ठीक। तो इसको इलेक्ट्रॉन अर्थ दिया और इन सारे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन देने से सारा पॉजिटिव क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। जैसे ही न्यूट्रल हो जाएगा मैं अर्थिंग यहां क्या कर दूंगा, समाप्त। अर्थिंग क्या करूंगा, समाप्त करूंगा। स्टेप नंबर 3 देखिए। स्टेप नंबर 3 में क्या करूंगा, सारा इलेक्ट्रॉन दिया, ये सारा पॉजिटिव, 5 इलेक्ट्रॉन दिया, ये पॉजिटिव नेगेटिव खत्म, पॉजिटिव नेगेटिव खत्म, इस तरह एक इलेक्ट्रॉन दिया, ये पॉजिटिव नेगेटिव खत्म, एक और इलेक्ट्रॉन दिया, ये पॉजिटिव नेगेटिव, एक और इलेक्ट्रॉन दिया, ये पॉजिटिव नेगेटिव खत्म, सारा पॉजिटिव खत्म। सिर्फ क्या बच गया, नेगेटिव। क्या बचा, नेगेटिव। दिखाइए, कौन सा स्टैंड, आईएस इंसुलेटिंग स्टैंड। सिर्फ यहां क्या बचा, नेगेटिव 1 2 3 4 5। अर्थिंग खत्म हो गया, ये वाला देखिए हटा दिया मैंने। ये कौन सा प्रोसेस है, अर्थिंग है। अर्थिंग मतलब द शेयरिंग ऑफ चार्जेस विद द अर्थ। जरूरत पड़ने पे इलेक्ट्रॉन लेना भी और जरूरत पड़ने पर अर्थ को इलेक्ट्रॉन देना भी। यहां जरूरत थी लेने का, इसलिए इलेक्ट्रॉन लिए, और नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे इलेक्ट्रॉन लिए इसमें, अगला में देंगे। अब यहां सिर्फ क्या बचा, नेगेटिव बचा। अब जैसे ही यहां सिर्फ नेगेटिव बचा, पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव, तो क्या ये न्यूट्रल रहा, नहीं रहा न्यूट्रल। तो हम क्या करेंगे, ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड, जो ग्लास रॉड था मेरा, कौन सा रॉड था, ग्लास रॉड, अब इसको यहां से हटा लेंगे। जैसे ही इस रॉड को भी हटा लिया, अर्थिंग को पहले ही हटा लिए थे, जैसे ही इस रॉड को हटा लेंगे, ये इलेक्ट्रॉन अब पहले रॉड था तो उसके साथ बॉन्डेड था, उसको छोड़ के नहीं जा सकता था, है ना। अब वो चला गया, तो अब इसको समझ में आ गया कि अब हमको फ्रीडम है, अब हमको रोक नहीं रहा। तो अब ये क्या करेगा, वापस अपने एटम्स को खोजेगा। किसको खोजेगा, एटम्स को। धोखा दिया ना, धोखा मिलने के बाद कहां जाते हैं, पेरेंट्स के पास ही जाते हैं ना। तो ये वापस अपने पेरेंट्स को खोजेगा, जाके बोलेंगे मम्मी पापा गलती हो गई, सॉरी पापा मम्मी, मेरा डिसीजन गलत हो गया। तो अपने पेरेंट्स को जब ये खोजेगा तो देखेगा कि नहीं, यहाँ तो पेरेंट्स सब रहे ही नहीं। मतलब वो जो एटम्स हैं जिनसे ये इलेक्ट्रॉन निकला था, निकल के बाहर आया था, वो एटम सब नहीं रहे, यानी वो आयन सब नहीं रहे, ठीक। तो अब ये क्या करेगा, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, ये दोनों सब एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल करेगा, और मैक्सिमम दूरी बना देगा। मतलब ये अरेंजमेंट कुछ ऐसा नहीं दिखेगा आपको, बल्कि अरेंजमेंट ऐसा दिखेगा। भैया जब पूरा जगह मेरा ही है तो आराम से लो, हेलो, एक यहाँ पे, दो यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ। और देखते देखते जो बॉडी आपका न्यूट्रल था, अब वो बॉडी क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज बॉडी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी, है ना। समझे, फिर से बताऊं, जल्दी से देखिए क्या बोला हमने। चार्जिंग बाय इंडक्शन में बॉडीज को कांटेक्ट में लाने की जरूरत नहीं है, ये बिना कांटेक्ट में आए हो जाता है, इसलिए इसका नाम विदाउट कांटेक्ट बोलिए, चार्जिंग एट ए डिस्टेंस बोलिए। इसकी खास बात ये होती है कि जिस बॉडी को इसके क्लोज लाके रखते हैं, उस पे जो चार्ज होता है उसके अपोजिट नेचर वाला चार्ज ही उस पे इंड्यूस करता है।
जैसा कि यहाँ ग्लास रॉड पे पॉजिटिव था, तो इस मेटल स्फीयर पे फाइनली वो कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। अगर यहाँ रॉड पे नेगेटिव होता तो इस पे कौन सा चार्ज होता, पॉजिटिव। तीसरा पॉइंट, इंसुलेटर्स को कभी भी इस मेथड से आप चार्ज नहीं दे सकते। ठीक, क्या किए थे, दो चीजें लिए, एक वो लिए जो चार्ज करने का काम करेगा यानी चार्ज बॉडी, जिसमें नाम लिए हम ग्लास रॉड को लिए जिसमें पॉजिटिव चार्ज था, और दूसरा न्यूट्रल बॉडी लिए जो मेरा मेटल स्फीयर था। वो न्यूट्रल इसलिए था क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर थी। स्टेप 1 में क्या किए, स्टेप 1 में इसको इसके क्लोज ले गए, ये अपनी जरूरत की चीजों को खींच लिया, इलेक्ट्रॉन को खींच के अपने क्लोज एंड पे लेते आया, इलेक्ट्रॉन खींचा के इधर चला गया, इलेक्ट्रॉन अब इधर उधर नहीं जा सकता, इसलिए वो बॉन्डेड चार्ज हुआ। क्यों बॉन्डेड चार्ज हुआ, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज को पुल कर लिया, ये पॉजिटिवली चार्ज को पुल कर लिया इलेक्ट्रॉन को, पॉजिटिवली चार्ज पुलेड इलेक्ट्रॉन्स। और जो मतलब की चीजें नहीं थी यानी रिस्पेक्टिव आयंस, रिस्पेक्टिव एटम्स, उनको क्या कर दिया, रिपेल कर दिया, दूर कर दिया, पॉजिटिव यहां आ गया। लेकिन अभी भी बॉडी क्या था, न्यूट्रल था। फिर मैंने स्टेप 2 में क्या कर दिया, अर्थिंग कर दिया। क्या सोच के अर्थिंग किया, अर्थिंग ये सोच के किया क्योंकि अर्थ एक कंडक्टर है, एक ऐसा कंडक्टर जिसके पास बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो अब जरूरत है उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, तो अर्थ के साथ इस एंड को कनेक्ट किया। इस एंड को क्यों नहीं किया, क्योंकि ये एंड में जो चार्जेस है वो इसके साथ बॉन्डेड है, इस एंड को किया। क्या देखा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी थी, और ये दानवीर कर्ण है, इसके पास तो बहुत पैसा है, तो इसने कुछ पैसा इसको दे दिया, यानी इलेक्ट्रॉन अर्थ से कहां आ गया, इसके पास आया। अर्थ से जैसे इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, ये पॉजिटिव और अर्थ के पास कौन सा चार्ज था, नेगेटिव, वो नेगोशिएट कर गया, कैंसिल आउट कर गया, और देखते देखते ये सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ खत्म हो गया। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, अर्थ के साथ जो कनेक्शन था वो तोड़ लिया। दुनिया का तो नियम है, जब तक जरूरत है तब तक रिश्ता रखो, जब नहीं है तोड़ दो, तोड़ दिया। जब ये तोड़ दिया, ये क्या देखा, मेरा काम हो गया, अब इस पे सिर्फ क्या बचा है, नेगेटिव, तो ये भी दूर हो गया। वापस ये खोजा अपने पेरेंट्स को, रिस्पेक्टिव एटम्स को, रिस्पेक्टिव आयन को, नहीं मिल रहा, तो आपस में एक दूसरे से दूरी बना के इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन के कारण चारों तरफ फैल गया, और देखते देखते एक न्यूट्रल बॉडी किस में कन्वर्ट हो गया, चार्ज बॉडी। कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज था। एंड दिस मेथड इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। दिस मेथड इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। और जो चार्ज इसमें आया इसको बोलेंगे इंड्यूस्ड चार्ज। कौन सा चार्ज बोलेंगे, इंड्यूस्ड चार्ज, क्योंकि ये था नहीं, लाया गया है, और जो चीज रहता नहीं, जिसको जिंदगी में लाया जाता है, उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने उठता है, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में हम लोग ये देख लिया। चार्जिंग बाय इंडक्शन में अभी क्या हुआ, फिर से एक बार देख लेते हैं। मतलब देखा ही आपने कि न्यूट्रल बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आया जब उसके बगल में क्या लाया, पॉजिटिव, यानी इस पे पॉजिटिव, तो इस पे क्या है, नेगेटिव, यानी ये पॉइंट हमारा सही है। क्या सही है कि हमेशा इंडक्शन से कौन सा चार्ज डेवलप होगा, अपोजिट चार्ज। अब अगर हमको कोई बोला कि सर इसमें नेगेटिव आया लेकिन मेरे को पॉजिटिव चाहिए, तो मैं क्या करता, मेरे को अगर इस पे पॉजिटिव चाहिए तो मेरे को कौन सा रॉड लाना पड़ता, नेगेटिवली चार्ज रॉड। तो अब मैं यहाँ ग्लास नहीं लेता, अब मैं एबोनॉइड का रॉड ले लेता, प्लास्टिक का रॉड ले लेता। तो एबोनॉइड का रॉड पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, नेगेटिव। एबोनॉइड के रॉड पे कौन सा चार्ज होता है सर, नेगेटिव। ये एबोनॉइड का रॉड होता, इस पे कौन सा चार्ज होता, नेगेटिव, नेगेटिवली चार्ज बॉडी होता। कौन सा चार्ज बॉडी होता, नेगेटिवली चार्ज बॉडी, जो पुल कर देता, पुल। तो अगर इसमें नेगेटिव होता तो इसकी जरूरत की चीजें क्या होती, पॉजिटिव होती ना, तो फिर ये किसको खींचता, पॉजिटिव को, और धकेल किसको देता, दूर चले जाओ, दूर चले जाओ मेरी जिंदगी से। तो ऑब्वियसली इसको दूर करता, ये नेगेटिव, नेगेटिव को दूर कर देता। हाँ ठीक, लेकिन अभी भी जितना पॉजिटिव उतना भी नेगेटिव है, स्टिल बॉडी इज न्यूट्रल। सिर्फ बॉडी का क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन एक नए तरीके से हुआ। पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी तरह से था, यहां पे पॉजिटिव सब एक तरफ, नेगेटिव एक तरफ, पॉजिटिव किसके क्लोज है, नेगेटिव। स्टेप 2 में देखिए, स्टेप 2 में फिर अर्थिंग करते हैं, यहां पे चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव है, सॉरी ये नेगेटिव है, तो यहां पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। 2 3 4 5, यहां कौन सा चार्ज चला जाता है, नेगेटिव।
हाँ है ना। अब देखिए ध्यान से, जब अर्थ के साथ अब इसको कनेक्ट करते हैं तो अर्थ और इस इंड के रिस्पेक्ट में, अर्थ और इस यहाँ पे क्लोज एंड पे क्या है, पॉजिटिव आया, और फार्दर एंड पे क्या गया, नेगेटिव। हाँ, तो अर्थ को जब इसके साथ कनेक्ट किया तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज बॉडी का मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ज्यादा इलेक्ट्रॉन। तो अब इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो अब क्या करेगा, ये अर्थ इसको देगा नहीं, अर्थ जरूरत के अकॉर्डिंग काम करता है। अर्थ उसका आदमी, अर्थ उसको देना पसंद करता है जिसको जरूरत हो। तो इस केस में अर्थ क्या करेगा, अर्थ इससे इलेक्ट्रॉन लेगा और ये इलेक्ट्रॉन अपना देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन दिया, इस बार इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांसफर का डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा, नीचे से ऊपर नहीं होगा, ऊपर से नीचे होगा। यानी इलेक्ट्रॉन इस एंड से अर्थ में आएगा, इस एंड से इलेक्ट्रॉन अर्थ में आया, इस एंड से इलेक्ट्रॉन अर्थ में आया। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकला उस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। वो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, नेगोशिएट कर देगा, फिर पॉजिटिव नेगेटिव नेगोशिएट कर देगा। तो देखते देखते क्या होगा, सिर्फ क्या बच जाएगा, पॉजिटिव। इस रॉड को हटा देंगे, पॉजिटिव चार्ज वापस खोजेगा, इलेक्ट्रॉन को नहीं मिलेगा, वापस अपना फैल जाएगा। तो देखते देखते क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज बन गया। तो नेगेटिव एंड को लाएं, नेगेटिवली चार्ज रॉड को लाएं, तो इसके पास कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक, तो इसका मतलब कि इंडक्शन में हमेशा कैसा चार्ज डेवलप होता है, अपोजिट। अब क्वेश्चन आता है, इंसुलेटर भैया क्यों नहीं होगा इस मेथड से, क्यों नहीं होगा मैं बताता हूं, सुनिए ध्यान से। जैसे ही आप इंसुलेटर लीजिएगा, ये मेटल स्फीयर नहीं बल्कि इंसुलेटर लीजिएगा, तो जिस तरह मेटल में ये पॉजिटिव नेगेटिव को आप दोनों को अलग अलग कर लिए, पॉजिटिव नेगेटिव को क्या कर लिए, अलग अलग कर लिए। इंसुलेटर में ऐसा चार्ज को अलग अलग नहीं कर पाइएगा, बल्कि वहां पे चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग पहली बात तो नहीं भी हो पाएंगी, इतनी दूर नहीं रह पाएंगी, क्लोज ही रहेंगी, पहली बात पहला। दूसरा, अगर थोड़ा हो भी जाता है, जिसको वहां पे डिस्टॉर्शन ऑफ चार्ज बोलते हैं, इंसुलेटर के केस में यहां पे जो होगा उसको बोलेंगे डिस्टॉर्शन ऑफ चार्जेस। पोलराइजेशन नहीं बोलेंगे, डिस्टॉर्शन ऑफ चार्ज बोलेंगे। तो पहली बात तो दूर नहीं होगा, और अगर हो भी गया तो आप समझिए बात को ध्यान से। अब समझिए, अब अगर ये इंसुलेटर है, ये क्या है, इंसुलेटर। तो इंसुलेटर चार्ज को फ्लो करना अलाउ नहीं करता, तो फ्लो करना अलाउ नहीं करता, तो जब फ्लो करना अलाउ नहीं करता तो ना अर्थ में जाएगा ना अर्थ के साथ लेगा। जब तक अर्थ के साथ ना जाएगा ना लेगा, ये नेगेटिव खत्म नहीं होगा, ये रहेगा। जब तक ये नेगेटिव रहेगा ये पॉजिटिव रहेगा, तो अभी भी न्यूट्रल होगा। इस कारण से इंसुलेटर ऑफ इंडक्शन से चार्ज नहीं कर सकते। आज के क्लास का लास्ट पॉइंट, क्या सर इंडक्शन मेथड में हम अर्थिंग का ही हेल्प ले सकते हैं? क्या बिना अर्थिंग के हेल्प के क्या बॉडीज को चार्ज कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको डाउट सेशन में करवा दूंगा। ये मैं आपको टाइम देता हूं, आप बताइए कि आप कैसे करिएगा बिना अर्थिंग के हेल्प से आप बॉडीज को चार्ज इंड्यूस करना है बाय इंडक्शन मेथड। आई होप आपको इंडक्शन मेथड आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छा मेथड है, बहुत स्कोरिंग भी है, एग्जाम में भी आता है। एक बार आप इसको ध्यान से देखिए, कोई भी डाउट रह जाए तो आप कमेंट करिएगा, मैं अगले क्लास में डाउट सेशन में फिर से सॉल्व करूंगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।